हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दोस्त 2.0 पर। आज हम बात करने वाले हैं नंबर एनोलॉजी और वर्ड एनोलॉजी के कुछ ऐसे दमदार क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का हो, रेलवे का हो, एसएससी जीडी का हो, बैंकिंग हो या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 8 का रिलेशन 512 के साथ है, वही रिलेशन 9 का किसके साथ होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम क्या करें, अगर 8 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 64 होगा, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होगा। लेकिन कहीं भी 81 ऑप्शन में दिया नहीं है और ना ही हमें 64 दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 512 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर ना करके अगर हम इसी संख्या का क्यूब कर ले, यानी हमने 8 का क्या किया, क्यूब कर लिया। तो 8 का क्यूब जब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512। तो अगर हमने 8 का क्यूब किया तो 512 आया, तो वही लॉजिक हम 9 के साथ भी करेंगे। यानी जो कार्य हमने 8 के साथ किया वही कार्य हम 9 के साथ भी करेंगे। यानी हमने 9 का भी क्यूब किया, तो 9 का क्यूब होता है 99 81 81 9 हो जाएगा आपका 729। 729 हमारा ऑप्शन में दिख रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 729 भरा जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 का संबंध 127 के साथ है, तो 8 का संबंध किसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम क्या करते हैं 5 का क्यूब कर लेते हैं तो आएगा 125। लेकिन यहाँ पर तो 127 दिया हुआ है, तो अगर हम क्या करें इसी 125 में 2 प्लस कर दें, यानी 125 में 2 हमने प्लस किया तो आएगा 127। सेम यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे 8 के साथ भी करेंगे। यानी हमने यहाँ पर 8 का क्यूब किया तो 8 का क्यूब हो जाता है 512, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सेम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर 2 प्लस किया तो यहाँ पर भी 2 प्लस कर देंगे। तो 512 में 2 प्लस किया तो हो जाएगा 514। और हम क्या देख रहे हैं 514 ऑप्शन में भी दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ है कि 49 का रिलेशन 343 के साथ है, तो 64 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कुछ अलग लॉजिक लगाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 49 दिया हुआ है, तो 49 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 49 होता है 7 का स्क्वायर। यानी हमने अगर 7 का गुणा 7 बार कर दिया तो आएगा 49। यही 49 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार हम देख रहे हैं 343 यहाँ पर दिया है, तो 343 किसका स्क्वायर होता है, तो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन 343 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब करेंगे यानी 7 गुणे 7 करेंगे तो आएगा 343। यही 343 यहाँ पर दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार हम क्या देखेंगे कि 64 किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमने यहाँ पर 49 किसका स्क्वायर है ये देखा है, तो 64 यहाँ पर किसका स्क्वायर है,
ये देखेंगे तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो सेम हमने यहाँ पर क्या किया, 7 का स्क्वायर किया और यहाँ पर हमने 8 का स्क्वायर किया। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर 7 का क्यूब किया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो 512 हमारा ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 7 का जो रिलेशन 56 के साथ है वही रिलेशन 9 का किसके साथ होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 2 सेकंड में इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए बताते हैं। देखिए 7 से हमें 56 बनाना है, तो अगर हम 7 में क्या करें, 8 से गुणा कर दें, यानी 7 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 56। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 का टेबल कितने बार पढ़ देंगे, 8 बार पढ़ देंगे। तो 9 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा 72, यानी 72 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो था ना इजी क्वेश्चन। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या दिया है कि 8 का संबंध 45 के साथ है, तो 9 का संबंध किसके साथ होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम कौन सा ऑप्शन इसमें से भरेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है चलिए जानते हैं। बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा, अगर हम क्या करें 8 में 5 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 40, और 40 में हमने 5 प्लस किया तो हो जाएगा 45। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही है। यही लॉजिक हम क्या करेंगे, अब 9 के साथ भी लगाएंगे। अगर हमने 9 में क्या किया, 5 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने 5 प्लस किया तो यहाँ पर भी 5 प्लस करेंगे, तो 45 में 5 प्लस किए तो आएगा 50। लेकिन 50 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर ये लॉजिक फेल हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम कोई दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 8 में 5 से गुणा ना करके 6 से गुणा कर दें, यानी 8 में 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 छके 48। हमें लाना है 45, तो इसी 48 में से 3 माइनस कर दें तो आ जाएगा 45। यही 45 यहाँ पर दिया हुआ है। सेम प्रक्रिया हम क्या करेंगे, 9 के साथ भी करेंगे, यानी 9 में हमने कितना से गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमने 8 में भी 6 से गुणा किया हुआ है। तो 9 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54, यानी 54। और यहाँ पर हमने 3 माइनस किया है तो यहाँ पर भी 3 माइनस कर लेंगे। तो 54 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 51, यानी 51 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारा नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने वर्ड एनोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है। वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन करने से पहले आपको हर वर्ड का प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। तो इस तरह से आपको सभी अल्फ़ाबेट का ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। यदि आप कहेंगे तो इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको अच्छे से प्लेस वैल्यू याद हो जाए, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो संबंध ए बी का सी डी के साथ है, यानी ए बी का सी डी के साथ जो संबंध है वही संबंध डब्ल्यू एक्स का किसके साथ होगा। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, ए बी से सी डी दिया है, यानी एक के पास से बी दिया है,
सी के बाद से डी दिया है, उसी प्रकार डब्ल्यू के बाद से एक्स दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई के बाद से जेड हो जाएगा, यानी ए बी से सी डी, डब्ल्यू एक्स के बाद से क्या आएगा, वाई जेड आएगा, यानी वाई जेड हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि ए एफ के पी का जो संबंध बी जी एल क्यू के साथ है वही संबंध सी एच एम आर का किसके साथ होगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत लोग के मन में ये आएगा, क्या करेंगे हम ए का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर एफ का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर के का, फिर पी का, और वो संबंध हम बी जी एल क्यू के प्लेस वैल्यू के साथ लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू को न देखकर डायरेक्ट हम वर्ड को ही देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, एक बार इसे मिटा लेते हैं। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए के जस्ट बाद बी आता है, वही बी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार एफ के जस्ट बाद क्या आता है, जी आता है, के के बाद एल आता है और पी के बाद क्यू आता है, यानी हर वर्ड के जस्ट आगे आने वाला वर्ड को यहाँ पर दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे, यानी सी के बाद क्या आता है, तो सी के बाद से हमारा आता है डी, और एच के बाद से क्या आता है, एच के बाद से आता है आई, और एम के बाद आता है एन, आर के बाद से क्या आता है, यस, यानी डी आई एन एस। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, डी आई एन एस, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि और भी मज़ेदार क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी डी ए सी का संबंध एफ एच ई जी के साथ है, तो एन पी एम ओ का संबंध किसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। इस क्वेश्चन को हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यानी आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है, ए का 1 होता है, और सी का कितना होता है, 3 होता है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एफ एच ई जी का लिखेंगे, तो क्या होता है, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, एच का कितना होता है, 8 होता है, ई का 5 होता है, और जी का कितना होता है, 7 होता है। अब हम इसे अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जस्ट क्या किया इसने, 2 से 6 बनाया है, 4 से 8 बनाया है, 1 से 5 बनाया है, और 3 से 7 बनाया है, यानी सब में 4 प्लस किया है। यानी 2 में 4 प्लस किया तो 6, 4 में 4 प्लस किया तो 8। इस तरह से इसने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो यही लॉजिक हम क्या करेंगे, एन पी एम ओ के साथ भी लगाएंगे। तो चलिए लगाकर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। देखिए अगर हम यही लॉजिक एन पी एम ओ के साथ लगाएंगे तो एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, पी का होता है 16, एम का होता है 13, और ओ का होता है 15। और अब हम क्या करेंगे, इन सब में 4 प्लस करेंगे, यानी इन सभी संख्याओं में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। तो यानी 14 में 4 प्लस किए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 13 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है। तो 18 होता है आर का प्लेस वैल्यू, किसका होता है, आर का प्लेस वैल्यू होता है। 20 किसका होता है, तो 20 टी का प्लेस वैल्यू होता है। अब हम यहीं पर अपना आंसर देख लेंगे, यानी आर टी से कौन सा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, आर और टी, बाकी किसी ऑप्शन में सेकेंड नंबर पर टी नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
बाकी आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि इसने ABC से FFF बनाया है, तो MDP से हम क्या बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम बिना समय गवाए सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, A से इसने F बनाया है, B से भी इसने F बनाया है और C से भी इसने F बनाया है। तो ये कैसे बनाया है यही हमें जानना है। तो अगर हम क्या करें, ये पता कर लें कि A और F के बीच में कौन कौन सा वर्ड आता है। तो A और F के बीच में हमारा आता है B, C, D और E। ठीक है, यानी कि 4 वर्ड इनके बीच में आता है, A और F के बीच में। उसी प्रकार B और F के बीच में कौन कौन सा वर्ड आता है, तो B और F के बीच में हमारा आता है C, D और E। उसी प्रकार C और F के बीच में क्या आएगा, तो D और E आएगा। तो हम यहाँ पर एक लॉजिक क्या देख रहे हैं कि पहले 4 वर्ड का अंतर है, फिर 3 वर्ड का अंतर है, फिर 2 वर्ड का अंतर है। सेम यही लॉजिक हम क्या करने वाले हैं, MDP के साथ लगाने वाले हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे M के 4 वर्ड के बाद से कौन सा वर्ड हमारा आएगा। यानी M के बाद से क्या आएगा, N आएगा, O आएगा, P आएगा और Q आएगा। ये हमारा 4 वर्ड का अंतर हो गया। अब Q के बाद से हमारा क्या आएगा, तो R आएगा। अब हम क्या करेंगे, D के साथ देखेंगे, यानी अब इसमें हम 3 वर्ड देखेंगे। तो 3 वर्ड क्या आएगा, D के बाद से E, F और G, और G के बाद से क्या आएगा, तो H आएगा। तो हमने यहाँ पर H लिख लिया। अब हम 2 वर्ड देखेंगे, यानी P के 2 वर्ड के बाद से कौन सा वर्ड आएगा, तो P के बाद से आएगा Q और R। ठीक है, 2 वर्ड का अंतर हो गया। अब 2 वर्ड के अंतर के बाद से हमारा अगला वर्ड कौन सा आएगा, PQR के बाद से यस आएगा। यानी हमारा आंसर क्या आया, RHS। RHS हमारा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि इसने CDAF से XWZU बनाया है, तो DEFC से हम क्या बनाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यानी हम इसका प्लेस वैल्यू देखें तो क्या दिया हुआ है, इसमें विपरीत प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। यानी C हमारा 3 नंबर पर आता है और X हमारा कितने नंबर पर आता है, पीछे से 3 नंबर पर आता है। यानी 26 से काउंट करेंगे तो कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा। उसी प्रकार D कितने नंबर पर आता है, तो D 4 नंबर पर आता है। तो W भी पीछे से 4 नंबर पर आता है। A 1 नंबर पे आता है, तो Z भी 1 नंबर पर आता है। F कितने नंबर पर आता है, तो F हमारा आता है 6 नंबर पे। तो उसी प्रकार पीछे से U भी हमारा कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, DEFC को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए D हमारा कितने नंबर पर आता है, तो D हमारा 4 नंबर पर आता है। E कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। F कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। और C 3 नंबर पर आता है। तो पीछे से 4 नंबर पर हमारा कौन सा वर्ड आता है, तो W आता है। 5 नंबर पे V आता है और 6 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, तो U आता है। और 3 नंबर पर हम देखेंगे तो हमारा X आएगा। यानी हमारा आंसर क्या आया, WVUX, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रीजनिंग के हाई लेवल के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।